बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो चैप्टर नंबर 2 है उसके एक्सरसाइज का जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको समझेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2.13 को समझेंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया है, हाउ वुड द टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, उनकी मैग्नीट्यूड क्या जी सेम है। तो उसके बाद वो कह रहे हैं हैव टू बी ओरिएंटेड, आपने उसको किस तरह जोड़ कर रखना है। इफ़ दे वर टू बी कंबाइन, और अगर हम फिर उन दोनों को कंबाइन करें टू गिव द रिजल्टेंट, और हमारे पास जो उनका रिजल्टेंट आए टू अ वेक्टर, वो एक ऐसा वेक्टर आए ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, और उसकी मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो। तो आपने असल में बताना है कि आपने उसको किस तरह ओरिएंटेड यानी कि उसको आपस में जोड़ना है या रखना है दो वेक्टर्स को। तो इससे मुराद यही है कि आपने एंगल मालूम करना है। तो आपने वो एंगल बताना है कि दो वेक्टर्स को किस तरह आपस में जोड़ा जाए तो उसका जो रिज़ल्टेंट आए और उसकी भी लेंथ उतनी ही हो जितनी जो आपने वेक्टर आपस में जोड़ने हैं उनकी लेंथ हो। मसलन ये हमारे पास F1 है और ये हमारे पास F2 है। इन दोनों की जो लेंथ है ना, ये मैग्नीट्यूड है, वो सेम है। वो कह रहे हैं इनको आपने किस तरह इनको आपस में मिलाना है कि इनका जो रिज़ल्टेंट है वो भी इतनी ही लेंथ का बने, यानी कि ये जो R रिज़ल्टेंट है इसकी भी लेंथ उतनी ही बने जितनी F1 की लेंथ है या F2 की लेंथ है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर मेन जो हमारा काम है वो ये है कि एंगल मालूम करना। तो हम ये कहेंगे व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इज़ 120 डिग्री, अगर हमारे पास जो दो वेक्टर्स हों और उसके दरमियान एंगल कितना हो, 120 डिग्री हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट विल बी सेम, तो फिर जो मैग्नीट्यूड होती है रिजल्टेंट की वो क्या होती है जी, सेम होती है। अब हमने इसका मैथमेटिकल प्रूफ देना है। तो हम कहेंगे जी लेट थीटा बी द एंगल, के सपोज हमारे पास जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के दरमियान F1 और F2 के दरमियान। तो उसके बाद अब आपने इसके ना एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जो है ना वो बनाने हैं। तो ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम से हम इसके एक्स कंपोनेंट और जो वाई कंपोनेंट है ना वो मालूम करते हैं। तो ये तो F1 एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम यूँ लिखेंगे RX, यानी कि जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट है रिजल्टेंट का वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा जो F1 है उसका कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के साथ है। तो एक्स एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट होता है उसको लिखते हैं काज के साथ। तो F1 काज, और F1 क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है इस वजह से इधर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 डिग्री आएगी। लेकिन अगर हम F2 की बात करें तो ये होगा F2 काज थीटा। अब इसके साथ थीटा लिखेंगे, इधर 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि F2 वो एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है बल्कि वो वाई एक्सिस वाली साइड के ऊपर बना हुआ है, इस वजह से इस जगह पर हम क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे। अब हमें ये भी पता है कि जो कास थीटा है ये किसके बराबर होता है जी, 1 के बराबर होता है। तो F1 कास 0 डिग्री, यानी कि कास 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इधर हमने जिस टाइम पुट करना है ना कास 0 डिग्री यानी कि 1, उसको F के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब कितना आ जाएगा, F आ जाएगा। तो F के साथ क्या लिखा हुआ है, 1, तो इधर हम फिर क्या लिख देंगे, F1 लिख देंगे। अब हम अगर F2 की बात करें तो F2 के साथ क्योंकि काज और काज के साथ क्या लिखा हुआ है, थीटा, और इधर हमने अब 0 डिग्री तो पुट कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है, तो इस वजह से इसको हम यूँ ही लिख देंगे, F2 काज थीटा ही लिख देंगे। अब हम इसके वाई कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो हमें पता है जो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट है ना वो किसके बराबर होगा जी, वो बराबर होगा F1 साइन 0 डिग्री और F2 साइन थीटा के, वो बराबर होगा। तो अब 0 डिग्री हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो चीज़ एक्स एक्सिस के ऊपर होती है ना उसके साथ हम क्या लगाते हैं जी, 0 डिग्री लगाते हैं जो एक्स एक्सिस के ऊपर बन रही हो, और जो वाई एक्सिस के ऊपर बन रही हो यानी कि जो ऊपर की तरफ हो, जिस तरह ये ऊपर की तरफ बन रहा है तो इसके साथ हमने थीटा लिखना होता है। तो हमें ये पता है
जो वाई कंपोनेंट है उसके लिए हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, साइन को इस्तेमाल करते हैं। और एक्स कंपोनेंट को के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं, कास को इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो लिखा होगा ना साइन 0 डिग्री, तो ये हमें पता है ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। साइन 0 डिग्री बराबर है 0 के। जब 0 ने मल्टीप्लाई होना है f1 के साथ तो ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर आप वैसे भी देखें ना तो ये जो आपके पास f1 है इसका y कंपोनेंट है ही नहीं। y कंपोनेंट तो उस वक्त बनना था जिस टाइम ये थोड़ा सा ऊपर को होता। अगर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम बनाते हैं तो फिर इस जगह पर y कंपोनेंट बनना था। अब ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, इस वजह से हम ये कहेंगे इसका जो y कंपोनेंट है वो क्या है जी, 0 है। लेकिन जो f2 है, f2 का जो कंपोनेंट है वो बनेगा। उसकी वजह ये है, मसलन ये अगर मैं कहूँ ये f2 है तो इसका ये इस जगह पर y कंपोनेंट बनेगा और इस जगह पर x कंपोनेंट बनेगा। तो ये जो y कंपोनेंट है इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे f2 साइन थीटा। तो ये किसके बराबर होगा जी, f2 साइन थीटा के बराबर होगा। तो इसको हमने इस तरह लिख लेना है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हमारे पास आर वाई है वो किसके बराबर हो गया जी, f2 साइन थीटा के बराबर हो गया। और जो आर एक्स है ये किसके बराबर हो गया, f1 प्लस f2 कास थीटा के बराबर हो गया। अब हमें ये पता है कि जो आर है यानी कि आर स्केयर यानी कि जो रिजल्टेंट है उसकी अगर हमने मैग्नीट्यूड लेनी है वो किसके बराबर होगी, आर एक्स का स्केयर प्लस आर वाई का स्केयर, ये इस चीज़ के बराबर होगी। तो अब हमने क्या करना है, जिस जगह पर लिखा ना आर एक्स का स्केयर तो उस जगह पर आर एक्स की वैल्यू पुट करके उसका क्या करना, स्केयर ले लेना। आर एक्स की वैल्यू ये लिखी हुई है। फिर हम क्या करेंगे, आर वाई लिखेंगे। तो आर वाई किसके बराबर है, ये इस जगह पर अगर आप देखो आर वाई जो है ये बराबर है f2 साइन थीटा के। तो फिर आपने आर वाई की जगह ये लिखना है f2 साइन थीटा और इसके ऊपर स्केयर आपने लगा लेना। स्केयर लगाने की वजह ये है कि ये आर वाई के ऊपर स्केयर लगा, इस वजह से। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम ये कहते हैं, हमें पता है क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि जितना f1 है उतना ही f2 होना चाहिए और रिजल्टेंट भी उतना ही होना चाहिए। तो अब इन तीनों चीज़ों की जगह पर हम क्या करेंगे, f को लिख लेंगे। हम कहेंगे ये तीनों चीज़ें किसके बराबर हैं जी, f के बराबर है। तो इस जगह पर भी यानी कि फार्मूले में जिस जगह पर r लिखा हो उस जगह पर भी आपने f लिख देना है। f1 लिखा हो उधर भी आपने f लिख लेना है। f2 की जगह पर भी f लिख लेना है और इधर भी f2 है, इस f2 की जगह पर भी आपने f लिख लेना है। फिर आपने फार्मूला ओपन करना है। इधर a प्लस बी का होल स्केयर ये किसके बराबर होता है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का a इंटू बी। तो इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और ये आंसर आएगा। और ये जो दूसरे नंबर पर चीज़ लिखी है इसको आपने इसी तरह आगे लिख लेना है। अब आप क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ना कास f2 कास स्केयर थीटा और f2 साइन स्केयर थीटा, इन दोनों में से आपने ना f स्केयर को कॉमन ले लेना और इधर क्या बच जाएगा, कास स्केयर प्लस साइन स्केयर थीटा। और ये हमें पता है ये 1 के बराबर होता है। तो अब आपने क्या करना, इस जगह पर ये जो लिखा हुआ था ना f का स्केयर, इधर आकर ये माइनस f का स्केयर हो गया था। फिर ये f स्केयर माइनस f स्केयर ये दोनों कैंसिल होकर इसका जवाब कितना आ गया था, 0 आ गया था। अब ये चीज़ क्योंकि 1 के बराबर है और 1 ने जब f स्केयर से मल्टीप्लाई होना तो ये भी क्या बन जाना, f स्केयर ही बन जाना। अब इसको हमने ना रीअरेंज करना है। रीअरेंज किस तरह करना कि ये जो चीज़ इधर लिखी हुई है f2 यानी कि f स्केयर, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस f स्केयर हो जाएगा। ये माइनस f स्केयर हो गया। फिर ये जो लिखा हुआ है f स्केयर, इसको आपने इधर आकर डिवाइड कर देना है। और इसी तरह इसके साथ लिखा हुआ है 2, ये जो 2 लिखा हुआ है इसने भी आकर डिवाइड होना है। तो ये बन जाएगा 1/2। तो अब अगर हम इन दोनों को आपस में कैंसिल करें, मसलन इस जगह पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर इसको हम मज़ीद एक स्टेप और करें तो ये वाला f स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये जवाब कितना आएगा, -1/2। -1/2 लिखा हो या -0.5 लिखा हो तो एक ही मतलब होता। तो ये कास थीटा किसके बराबर आ जाएगा, -0.5 के। और जब आप थीटा को इधर रहने दो, कास को दूसरी तरफ ले जो कास इनवर्स
-0.5, तो कैलकुलेटर से आप इसको करके देखेंगे तो ये आंसर आएगा 120 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि थीटा अगर बराबर हो 120 डिग्री के तो फिर इसका जो आंसर है वो उतना ही आएगा, यानी कि जो वेक्टर है जो ए और बी वेक्टर यानी कि F1 और F2 वेक्टर जो थे, जो फोर्सेस के मसलन वेक्टर थे, इन दोनों को हमने ऐड किया और वो जो एंगल था वो कितना बना जी 120 डिग्री बना। अगर इन दोनों को आप 120 डिग्री पर रख कर इसको ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट बनेगा उसकी भी वही लेंथ होगी जो F1 की लेंथ है या F2 की लेंथ है या मैग्नीट्यूड है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको समझते हैं। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि द टू वैक्टर्स टू बी कंबाइंड, दो वेक्टर्स हैं उनको हमने क्या करना है जी कंबाइन करना है, हैव मैग्नीट्यूड, और उनकी मैग्नीट्यूड कितनी है, एक 60 न्यूटन है और एक 35 न्यूटन है। तो कहते हैं पिक द करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर है उसको आपने पिक करना है, यानी कि उसको आपने सेलेक्ट करना है फ्रॉम द गिवन, ये जो नीचे दिए गए इनमें से, एंड टेल, और बताना है वाई इज़ द ओनली वन ऑफ द थ्री डैट इज़ करेक्ट, कि इन तीन में से क्यों ही वो एक ठीक है, यानी कि ये तीन ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन ही क्यों ठीक है, बाकी दो गलत क्यों, उसकी वजह क्या है। दो हमारे पास फोर्सेस हैं, एक फोर्स है जी 60 न्यूटन और एक फोर्स है 35 न्यूटन। तो हम अब ये कहेंगे कि द सम ऑफ टू वेक्टर, जो टू वेक्टर है अगर हम उनको सम करें तो मैक्सिमम सम कितना आ सकता है। अगर वो पैरेलल हो तो पैरेलल होंगे तो इनके दरमियान 0 डिग्री होगा, तो इसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और अगर ऐड हो जाएंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 95 न्यूटन आ जाएगा। और अगर हम मिनिमम इसका सम निकालना चाहें तो हमें यह पता है मिनिमम सम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दो वेक्टर का सम उस वक्त मिनिमम होता है जब वो दोनों एंटी पैरेलल हो। अगर एंटी पैरेलल होंगे तो इसका मतलब है A1 माइनस A2 करना पड़ेगा। जब 60 में से 35 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 25 आएगा। तो इसका मतलब ये है ज़्यादा से ज़्यादा 95 आंसर आ सकता है और कम से कम कितना आ सकता है 25 आ सकता है। तो अगर हम ये देखें 100 न्यूटन, ये तो 95 से बड़ा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर हम देखें 20 को, 20 तो 25 से भी छोटा है, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर सिर्फ ये 70 बच रहा है। ये ऐसा वेक्टर है जो इसके दरमियान में किसी जगह पर लाइक आ रही है, जो रेंज है ना 25 से लेकर 95 तक, तो इसके दरमियान में सिर्फ 70 ही आ सकता है। तो हम कहेंगे कि दिस शो डैट, ये जो ऊपर हमने ये जो दो चीज़ें निकाली हैं ये हमें शो कर रही हैं द रेंज ऑफ रिजल्टेंट इज़ फ्राम 25 न्यूटन टू 95 न्यूटन। तो जो इसकी रेंज है वो 25 न्यूटन से 95 न्यूटन तक है। दस द ओनली आंसर, इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये जो सिर्फ और सिर्फ ये जो आंसर है विद इन दिस रेंज, जो इस रेंज के अंदर है वो क्या जी 70 न्यूटन है। तो इस वजह से ये वाला जो आंसर है 70 न्यूटन वाला ये करेक्ट होगा, और बाकी जो दोनों आंसर हैं 10 न्यूटन और 20 न्यूटन या जो दोनों ऑप्शन हैं वो दोनों ऑप्शन क्या होंगी जी रॉन्ग होंगी या गलत होंगी। और उसकी वजह यही है क्योंकि वो इस रेंज के अंदर वो पाई नहीं जा रही हैं। तो उम्मीद है आपको इन दोनों सवालों की समझ भी आ गई हो।